नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु की शिक्षा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे साईं बाबा का एक अद्भुत चमत्कार, साईं बाबा की गंभीर बीमारी का चमत्कारी इलाज। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी साईं बाबा के भक्त हैं वो इस वीडियो में कमेंट जरूर करें, ओम साईं राम जरूर लिखे। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शिरडी के साईं बाबा को अक्सर दिव्यता, करुणा और बिना शर्त प्यार का प्रतीक माना जाता है। उनका जीवन अनगिनत चमत्कारों से भरा हुआ है, जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को प्रेरित और परिवर्तित किया है। इन चमत्कारी कहानियों में बाबा ने एक भक्त को कैसे ठीक किया, यह उनकी दिव्य शक्तियों और असीम कृपा का एक प्रमाण है। पीड़ित भक्त अहमदनगर के हलचल भरे शहर में चंद्रकांत नाम का एक अमीर लेकिन बहुत परेशान व्यापारी रहता था। अपनी अपार संपत्ति के बावजूद चंद्रकांत एक दुर्बल करने वाली पेट की बीमारी से पीड़ित था जो वर्षों से बनी हुई थी। उन्होंने सबसे अच्छे डॉक्टरों से परामर्श किया और हर संभव उपचार की कोशिश की, लेकिन कुछ भी उन्हें राहत नहीं दे पाया। समय के साथ उनकी हालत खराब होती गई, जिससे वे कमजोर हो गए और बिस्तर पर पड़ गए। चंद्रकांत का परिवार उनकी पीड़ा से बहुत व्यथित था। उन्होंने विभिन्न देवताओं से प्रार्थना की, अनुष्ठान किए और ईश्वर से प्रार्थना की, लेकिन बीमारी दूर नहीं हो सकी। घर में निराशा का माहौल था। एक दिन चंद्रकांत के एक मित्र ने उनसे मुलाकात की और सुझाव दिया कि वे शिरडी में साईं बाबा का आशीर्वाद लें। मित्र ने कहा, बाबा कोई साधारण संत नहीं है। वे चमत्कार करने और उन लोगों को ठीक करने के लिए जाने जाते हैं जो उनके प्रति आस्था रखते हैं। आपको उनके पास अवश्य जाना चाहिए। शुरू में संदेह के कारण चंद्रकांत ने संकोच किया, लेकिन जैसे जैसे उनकी हालत बिगड़ती गई, हताशा ने उन्हें इस विचार पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। अपनी पत्नी और बच्चों से प्रोत्साहित होकर उन्होंने चमत्कार की उम्मीद में आखिरकार शिरडी की यात्रा करने का फैसला किया। चंद्रकांत की शिरडी की यात्रा उनके खराब स्वास्थ्य के कारण कठिन थी। पालकी पर सवार होकर उन्होंने इस उम्मीद के साथ असुविधा को सहन किया कि साईं बाबा उन्हें ठीक कर देंगे। शिरडी पहुंचने पर उन्हें द्वारकामाई ले जाया गया, जहां बाबा रहते थे। जब चंद्रकांत पवित्र मस्जिद में दाखिल हुए तो वे बाबा की शांत उपस्थिति से प्रभावित हुए। एक साधारण सफेद वस्त्र पहने बाबा पवित्र अग्नि धूनी के पास बैठे थे, शांति और दिव्यता की आभा बिखेर रहे थे। चंद्रकांत हाथ जोड़कर और आंखों में आंसू लिए बाबा के पास गया। बाबा, मैं आपके पास अंतिम उपाय के रूप में आया हूं। कृपया मुझे इस बीमारी से मुक्त कर दें। मैं अब इस पीड़ा को और सहन नहीं कर सकता, उसने विनती की। बाबा ने चंद्रकांत को करुणा से देखा, लेकिन तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा है? क्या तुम मेरी बातों पर संदेह किए बिना जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करोगे? चंद्रकांत ने सिर हिलाते हुए कहा, बाबा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप जो भी आदेश देंगे मैं वही करूंगा। बाबा ने फिर उसे धूनी से एक चुटकी राख ओदी दी और कहा, यह ओदी खाओ और पानी पियो। तुम ठीक हो जाओगे। अब जाओ और आराम करो। चंद्रकांत ने बाबा के निर्देशों का ईमानदारी से पालन किया और प्रतिदिन ओदी और जल का सेवन किया। लेकिन दिन बीतते गए और उनकी हालत में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ। उनके मन में संदेह पैदा होने लगे, लेकिन उन्होंने बाबा के शब्दों को याद करते हुए अपनी आस्था बनाए रखी। एक दिन जब चंद्रकांत द्वारकामाई में बैठे थे तो बाबा ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? तुम्हारा शरीर खुद ही शुद्ध हो रहा है। धैर्य रखो और तुम अपने दुखों से मुक्त हो जाओगे। इन शब्दों से प्रोत्साहित होकर चंद्रकांत ने अपने संदेह और भय को त्यागते हुए बाबा पर पूरी तरह से भरोसा करने का संकल्प लिया। चमत्कारी इलाज शिरडी आने के 1 महीने बाद एक सुबह चंद्रकांत कुछ अलग महसूस कर रहे थे। उनके पेट में लगातार दर्द और भारीपन दूर हो गया था। वो कई सालों से हल्का, ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस कर रहे थे। खुशी से अभिभूत होकर वो बाबा को धन्यवाद देने के लिए द्वारकामाई पहुंचे। बाबा के चरणों में गिरते हुए चंद्रकांत ने कहा, बाबा, आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। मैं आपका ऋण कैसे चुका सकता हूं? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपके धन्यवाद या प्रसाद की आवश्यकता नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप ईश्वर में विश्वास रखें और जरूरतमंदों की मदद करें। अपना आशीर्वाद दूसरों के साथ बांटें और आपको कृपा मिलती रहेगी। चंद्रकांत अहमदनगर लौटे, एक बदले हुए व्यक्ति। न केवल वे अपनी बीमारी से मुक्त हो गए, बल्कि जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण भी बदल गया था। वे एक परोपकारी व्यक्ति बन गए, अपने धन का उपयोग गरीबों और बीमारों की मदद करने के लिए किया। वे अक्सर साईं बाबा की कृपा के बारे में बात करते थे,
और दूसरों को उनका आशीर्वाद लेने के लिए प्रोत्साहित करते थे। चंद्रकांत की कहानी दूर दूर तक फैली, जिससे अनगिनत लोग बाबा के चमत्कारों का अनुभव करने के लिए शिरडी आए। उनकी आस्था और अटूट भक्ति ने दूसरों को साईं बाबा पर भरोसा करने के लिए प्रेरित किया, जिससे यह विश्वास और मजबूत हुआ कि बाबा की कृपा की कोई सीमा नहीं है। चंद्रकांत की चमत्कारी चिकित्सा की कहानी आस्था और समर्पण की शक्ति का एक प्रमाण है। साईं बाबा की ओदी उनकी दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है, जो दुनिया भर के भक्तों के लिए चमत्कार करती रहती है। जो लोग विश्वास और विनम्रता के साथ बाबा के पास जाते हैं, उनके लिए उनका आशीर्वाद आशा और उपचार की किरण बना रहता है। ये कहानी उन कई कहानियों में से एक है जो साईं बाबा के दिव्य हस्तक्षेप और जीवन को बदलने की उनकी क्षमता को दर्शाती है। आज भी भक्त उन्हें एक ऐसे प्रेमपूर्ण संत के रूप में याद करते हैं जो उनकी जरूरत के समय उनका मार्गदर्शन और सुरक्षा करते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई।